नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति गौतम। दोपहर की खबरों में आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के सवाल पर शिवसेना यूबिट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ट्रंप का ये कदम राजनीतिक मंच से उठाया गया है। आपको बता दें कि लेकिन भारत कहीं से भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं है। अमेरिका धंधा भारत के साथ करेगा और चंदा पाकिस्तान को देगा तो ये नहीं चलेगा। व्यापार मंत्री और प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी यादव को 2 एपिक नंबर के मामले में दूसरी बार नोटिस भेजने के सवाल पर कहा कि चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग कब तक इससे बचकर निकलता रहेगा। वहीं तेजस्वी यादव को टारगेट करना यह दिखा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के हैंड पर से चल रहा है। आगे क्या कुछ बोली हैं प्रियंका चतुर्वेदी, सुनिए। मैं मानती हूं जिस तरीके से एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इंडिया को निशाने पे साध कर बाकी सारे देश जो रशिया के साथ डील करते हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा भी लग रही है उनकी टू आइसोलेट इंडिया या टू फोर्स इंडिया, उनका बुली करने को कि हम लोग उनका ट्रेड डील उनके अनुसार साइन करें। पर ये इस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को दाव पे रखकर, अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को दाव पे रखकर इंडिया मजबूर कहीं से नहीं है कि उनकी बात को माने। तो टैरिफ्स लगाए हैं, हमें भी कोई रिटेलिएटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें भी ट्रेड मिनिस्टर को आकर बताना चाहिए क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा रहे हैं उन पर। और साथ ही साथ अब जनरल आसिम मुनीर वहां पर पहुंच रहे हैं दूसरी बार। तो प्रश्न ये उठता है कि यूएसए धंधा हमारे साथ करेगा, चंदा उनको देगा, तो ये कहां तक लाजमी है। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। पर कहीं ना कहीं एक जवाब जो यूएसए को मिलना चाहिए हमारी तरफ से, वो देना जरूरी है। वो कॉमर्स मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, उनको ये जवाब उनको देना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। जिस तरीके से वो लगातार वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं, कहीं पे एडिशंस हो रहे हैं, कुछ राज्यों में, किसी राज्य में डिलीशंस हो रहे हैं। ये कहां तक जो मन में लोगों के प्रश्न आते हैं वो कब तक उससे बचकर निकलेंगे। और रही बात तेजस्वी यादव जी को लेकर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सामने हैं जहां पे वोटर डिलीशन, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वाज टू आइडेंटिफाई या बल्कि टू हाईलाइट कि कैसे वोटर्स का नाम डिलीट किया जा रहा है जो वोटर लिस्ट सामने आई है। अब जब स्क्रूटनी चालू होगी तो और लोग उनके डिलीशंस होंगे। तो फिर से उनको टारगेट करना, उनको अपना निशाने पे साधना दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब एंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन बन चुका है, जो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स से चल रहा है और बीजेपी के कहने के अनुसार ऑपोजिशन को